नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या में जो हुआ वो सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आस्था, राजनीति, संस्कृति और सुरक्षा, इन चारों का संगम समागम था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या के राम मंदिर जाना, वहां श्री राम यंत्र की स्थापना में शामिल होना और पूरे विधि विधान से पूजा करना, ये घटना कई मायनों में ऐतिहासिक भी है, प्रतीकात्मक भी। यह सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि राम मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान का केंद्र बन चुका है। क्या हुआ अयोध्या में? घटनाक्रम को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। नवरात्रि का पहला दिन था, सुबह का समय। अयोध्या पहले से ही सज चुकी थी और सुरक्षा के कड़े इंतजामातों के बीच मंदिर परिसर में एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल था। करीबन सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचती हैं। उनका आगमन महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुआ। वहां उनका स्वागत किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ यानी कि फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मान पूर्वक अभिनंदन करते नजर आए। इसके बाद राष्ट्रपति सीधे राम मंदिर पहुंचती हैं। राम मंदिर में क्या हुआ? राम मंदिर में प्रवेश करते ही माहौल पूरी तरीके से आध्यात्मिक था। चारों तरफ, जी हाँ, चारों तरफ वैदिक मंत्रों की गूंज, धूप दीप की सुगंध, शंख और घंटियों की आवाज। राष्ट्रपति ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, फिर उन्होंने गर्भगृह में जाकर पूजा की, राम दरबार के दर्शन किए और पूरे श्रद्धा भाव से आराधना की। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम हुआ। कौन सा मुख्य कार्यक्रम? वही जिसके लिए एक्सप्लेनर बना रही हूं। श्री राम यंत्र की स्थापना। जी हां, श्री राम यंत्र की स्थापना हुई है। यह स्थापना आखिरकार होती क्या है? ये कार्यक्रम मंदिर के दूसरे तल पर हुआ। वैदिक आचार्यों ने पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण किए, पूजा कराई और फिर यंत्र की स्थापना करवाई गई। ये कोई सामान्य स्थापना नहीं होती। शास्त्रों के मुताबिक जब भी कोई यंत्र स्थापित किया जाता है तो वो स्थान ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी और नियमों के साथ होती है। आखिर क्या है श्री राम यंत्र? जो सबसे जरूरी बात है वो आपको समझनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये श्री राम यंत्र है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, ये है एक आध्यात्मिक और गणितीय संरचना का मिक्सचर, जिसमें विशेष आकृतियां हैं, रेखाएं हैं और बिंदु हैं। इन सब का समायोजन एक ऊर्जा का ग्रिड बनाता है। धार्मिक मान्यता कहती है कि जैसे श्री यंत्र, जो कि देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, वैसे ही श्री राम यंत्र भगवान राम की मर्यादा और विजय का प्रतीक है। ये यंत्र दर्शाता है धर्म को, सत्य को, न्याय को और संतुलन को। अब सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिरकार ये यंत्र बना कैसे है? ये यंत्र किस तरीके से निर्मित किया गया कि ये इतना ज्यादा खास है और कैसे? आपके लिए ये जानना जरूरी है। आपको बताती हूँ कि ये यंत्र कैसे बनाया गया। थोड़ा सा आपको बताती हूँ। कांजीपुरम में ये यंत्र बनाया गया है, तमिलनाडु के मठ में। फिर इसे कांजीपुरम से तिरुपति लाया गया, तिरुपति से फिर इसको अयोध्या लाया गया रथ के जरिए। इसकी क्या कुछ खास बातें हैं? इसका वजन लगभग 150 किलो, धातु विशेष मिश्रण है और ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। ये कोई मशीन से बना सामान्य उत्पाद नहीं है, बल्कि वैदिक गणनाओं के आधार पर तैयार किया गया यंत्र है। अब आपके जहन में सवाल होगा, यंत्र ही तो है, क्या बदलता है यंत्र से और स्थापना इतनी जरूरी क्यों है? धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जहां यंत्र स्थापित होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, वातावरण शुद्ध होता है और संतुलित होता है। राम मंदिर में इस यंत्र की स्थापना से माना जा रहा है कि मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगी।
इस दौरान माहौल कैसा था वो भी समझिए। पूरे मंदिर परिसर में एक अलग ही दृश्य था। हजारों श्रद्धालु, भक्ति गीत, मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना। लोगों के चेहरे पर श्रद्धा, उत्साह और गर्व, इन सब का मिश्रण। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि भक्ति का उत्सव था। और इस दौरान सुरक्षा क्यों इतनी कड़ी की गई थी? राष्ट्रपति का दौरा था भाई, इसीलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हाई लेवल की थी। 7,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। सुरक्षा के प्रमुख इंतजामात थे। पूरे शहर में नाकाबंदी थी। संवेदनशील जगहों की बात की जाए तो विशेष निगरानी की गई। एयरपोर्ट से मंदिर तक रूट सिक्योर्ड था। सादे कपड़ों में पुलिस भी तैनात थी और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरे का राजनीतिक महत्व भी है। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की। क्या है वो पहलू? इसका राजनीतिक संदेश क्या जाता है? राम मंदिर पहले ही भारतीय राजनीति का बड़ा केंद्र यानी कि सेंटर रहा। राष्ट्रपति का यहां आना एक राष्ट्रीय स्वीकृति का संकेत देता है, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है और यह दिखाता है कि राम मंदिर अब राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है। जी हां, राष्ट्रीय प्रतीक। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह घटना सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है। राम भारतीय संस्कृति का आधार रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि उनकी हमेशा से रही है। आदर्श जीवन का मॉडल रहे हैं। श्री राम यंत्र की स्थापना से यह संदेश जाता है कि धर्म और परंपरा अभी भी समाज के केंद्र में है। नवरात्रि के दिन ही क्यों इसको स्थापित किया गया? नवरात्रि को बेहद शुभ माना जाता है, बेहद शुभ। ये समय होता है शक्ति की आराधना का, नई शुरुआत का, ऊर्जा के जागरण का, और ऐसे में श्री राम यंत्र की स्थापना शुभ मुहूर्त में की गई। जनता के लिए भी इसका मतलब है, इंपॉर्टेंस है। आम लोगों के लिए ये घटना क्या मायने रखती है? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र मजबूत हुआ है। समाज के लिए सांस्कृतिक जुड़ाव और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है, बड़ा है। देश के लिए एकता का प्रतीक। क्यों याद रखी जाएगी ये घटना? आपके जहन में ये सवाल होगा कि भाई रामलला की स्थापना हुई तो वो याद रखा, अब इसे क्यों याद रखें? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा कई कारणों से खास है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक रूप से प्रतीकात्मक, राजनीतिक रूप से संदेशपूर्ण और सुरक्षा के लिहाज से हाई प्रोफाइल। और सबसे बड़ी बात, ये घटना दिखाती है कि अयोध्या अब सिर्फ और सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय भावनात्मक केंद्र बन चुका है। और श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ये मंदिर अब सिर्फ और सिर्फ वास्तु का नहीं बल्कि ऊर्जा, आस्था और पहचान का केंद्र बन गया है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ। जय श्री राम।